एक गांव में राम और बलराम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई बचपन से कामचोर थे। उनकी कामचोरी का कारण आलस था। उन्हें जब भी कोई काम करने कहा जाता था वे आलस के कारण सो जाता था। राम और बलराम की माँ उन दोनों से तंग आ चुके थे। उनकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे कि दोनों आलस छोड़ के मेहनत करें। एक दिन राम और बलराम आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद राम और बलराम के बीच में एक आम गिरा। क्योंकि दोनों बहुत आलसी थे इसीलिए कोई भी आम उठाने का प्रयास नहीं किया। वे दोनों बस लेटे लेटे आम को देखते रहे। थोड़ी देर बाद ही सरपंच का बेटा वहां से गुजर रहे थे। सरपंच के बेटे को देख के राम कहता है, राम राम सरपंच के बेटे जी, आपसे हमें एक सहायता चाहिए। कैसी सहायता चाहिए? आप हमें ये आम पकड़ा दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। राम का बात सुनकर सरपंच के बेटे को अटपटा लगता है और वो पूछता है राम से, ये कैसी सहायता हुई भला? आम तो तुम्हारे पास ही पड़ा है, ले लो। नहीं होगा सरपंच के बेटे जी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये कौन सी मेहनत का काम है भला? तुमसे 2 कदम भी नहीं चला जाता? हाँ, यही तो परेशानी है। चलना फिरना किसे पसंद है? आप हमें ये आम पकड़ा दीजिए। राम और बलराम की ये आलस वाली स्वभाव को देख के सरपंच के बेटे को बहुत गुस्सा आया और वो राम और बलराम को आम दिए बगैर वहां से चला गया। राम और बलराम आलस दिखा के जस्त के तस्त पड़े रहे। सरपंच का बेटा राम और बलराम के घर गया और उनके माँ से मिला। सरपंच के बेटे ने राम और बलराम की माँ को बताया जो आम के पेड़ के नीचे हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ इन मेरे 2 बेटों से। मुझे कुछ समझ नहीं आता सरपंच जी के बेटे कि मैं इन दोनों निठल्लों को कैसे सुधारूं। ये दोनों ऐसे ही मेहनत करने से कतराते रहेंगे तो इनके जीवन में आगे क्या होगा पता नहीं। आप चिंता न करें माता जी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ निष्कर्ष निकाल लेता। आप कल उन दोनों को मेरे घर भेज दीजिएगा। अगले दिन उनकी माँ राम और बलराम को सरपंच के घर भेज देते हैं। राम और बलराम सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद सरपंच बोलते हैं, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक काम है। तुम्हें गांव की चावल भंडार की रखवाली करनी होगी, क्योंकि तुम दोनों को ज्यादा मेहनत वाला काम पसंद नहीं है, इसीलिए तुम ये काम अच्छे से कर पाओगे। हाँ, आपकी जो आज्ञा सरपंच जी। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ तुम रखवाली करोगे वहाँ बहुत कीमती सामान है, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। राम और बलराम पहरेदार बनके रखवाली करने बैठ जाते हैं, पर उनके आलस के आदत के कारण वो बैठे बैठे ही वहाँ सो जाता है। उनके लापरवाही के कारण गांव के भंडारण में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो वो सरपंच के बेटे को अपने पास खड़ा पाते हैं। सरपंच का बेटा उन्हें गुस्से से बोलते हैं, आलसियो, मैंने तुम्हें तो बस एक छोटा सा काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती का सजा दिया जाएगा। गांव का बहुत नुकसान हुआ है, तुम दोनों को इस गांव से निकाल दिया जाएगा। क्या गांव से निकाल देंगे? हाँ, पहले तुम लोग को शेर से कटवाएंगे, फिर गांव से निकालेंगे। यह सुनकर राम और बलराम दोनों ही बहुत डर जाते हैं। उन दोनों को जैसे ही शेर के सामने लाया जाता है वह दोनों सरपंच के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हमसे गलती हो गई। हम अगर आलस नहीं करते और ईमानदारी से काम करते तो चोरी नहीं होती। हम वादा करते हैं कि आज के बाद से हम आलस नहीं करेंगे। दोनों का बात सुनकर सरपंच उन्हें माफ कर देते हैं, क्योंकि वो चोरी हुई नहीं थी। वो चोरी राम और बलराम को सबक सिखाने के लिए सरपंच ने करवाया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए।